ज्ञानवापी जो मस्जिद है 600 साल हो गए हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाए। क्या 600 साल के बाद में हमें ये तहकीक करना चाहिए कि वो मस्जिद थी या मस्जिद नहीं थी? सर्वे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे समाज में फसाद फैलेगा, पोलराइजेशन होगा, नफ़रत फैलेगी और जो पॉलिटिकल लोग हैं उस नफ़रत से अपनी सियासत को सेकेंगे। तारीख़ इसलिए पढ़ी जाती है कि तारीख़ में हुई गलतियों से हम सबक हासिल करें, लेकिन तारीख़ में अगर कोई गलतियाँ हुई तो दोबारा उसको गलती करने के लिए इस तारीख़ नहीं पढ़ी जाती। अगर कोई आदमी, कोई मजलूम, कोई कमज़ोर किसी जालिम की बात पर खामोश है तो इसका मतलब ये है कि वो बात सही है। क्या इस मुल्क में जुल्म की हुक्मरानी होगी या इंसाफ की हुक्मरानी? उस वक्त जो कुछ हुआ, चाहे वो हिंदू राजाओं ने किया या मुस्लिम राजाओं ने किया, उनके कामों के हम जिम्मेदार हैं। तो ये जो बात है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो तकरीबन 600 साल हो गए हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। अब 600 साल पहले की बातें हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो क्या 600 साल के बाद में हमें ये तहकीक करना चाहिए कि वो मस्जिद थी या मस्जिद नहीं थी? ये खुद एक सवाल है। उस वक्त मुल्क जो था उसके हालात अलग थे, उस वक्त के हुक्मरान अलग थे, उस वक्त की जनता के हालात अलग थे। अब जो हमारा मुल्क है वो 15 अगस्त 1947 से अपने सफ़र का आगाज़ किया है। इसलिए हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के दिन, जिसको हमने जिस हैसियत में देखा है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो पोजीशन है, वही हमारे लिए मानना है। क्योंकि अब हमको पीछे जाना है या आगे जाना है, तो वो सर्वे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे समाज में फसाद फैलेगा, पोलराइजेशन होगा, नफ़रत फैलेगी और जो पॉलिटिकल लोग हैं उस नफ़रत से अपनी सियासत को सेकेंगे, जैसा कि बाबरी मस्जिद की इशू पर हुआ है। तो जो बात बाबरी मस्जिद में भी ऐसी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, लेकिन उन्होंने एक मुल्क के हालात के तहत उसको दूसरा फैसला किया, लेकिन ये तस्लीम किया कि उसको मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया। तो अब अगर यही सिलसिला चल पड़ा तो 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, तो आज की जो नस्ल है उस वक्त जो कुछ हुआ, चाहे वो हिंदू राजाओं ने किया या मुस्लिम राजाओं ने किया, उनके कामों के हम जिम्मेदार हैं। ये सही नहीं। इसलिए आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1993 में कानून आया कि जो चीज जैसे एज इट इज वैसे ही रहेगी, जो जिसका वैसे। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ऐसा करने से देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अब गवर्नेंस में है, भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टियों को ऐसा करने से वो एक ख़ास कम्युनिटी के वोटों को अपने साथ उस गोलबंदी करने का, पोलराइज करने का और अपना असर बढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये पूरा एक कोई मज़हब की पर अमल करने के लिए नहीं है, ये सियासत में अपने पैरों को मजबूत करने के लिए। तो ये कोई मज़हब का दिलचस्पी या वहाँ पूजा इबादत करना ये नहीं है, वो सियासत को हासिल करने के लिए कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है ये 2024 जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के इस तरह की प्रोपेगेंडा, इस तरह की तैयारी की जा रही है? ये तो काम वो बरसों से कर रहे हैं, बरसों से हो रहा है। उन्होंने साफ कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद और आर्टिकल 370 और इस किस्म की जो बातें हैं वो हम एजेंडे में रखेंगे और इसी के ज़रिए से वो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मस्जिद मंदिर का इशू
उनके लिए ज्ञानवापी मस्जिद तो उन्होंने लिया है, लेकिन मंदिर मस्जिद का जो इशू है या इस किस्म के जो हिंदू मुस्लिम नफरत को बनाने के जो इशू हैं, यही तो उनके लिए पॉलिटिक्स और उनको आगे बढ़ने का रास्ता है। देश पीछे होगा और बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब देश के लोगों को सोचना है कि वो बीजेपी के आगे बढ़ने के लिए देश की चीज़ों की कुर्बानी करना चाहते हैं, तो बहुत महंगा सौदा है। इसलिए हमको देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शुरू से भारत में जो है बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का मामला झगड़ा था, उसके बाद जब ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आ गया, तो क्या लगता है कि ये ऐसी सिलसिला बढ़ता रहेगा? जी, ये रुक भी सकता है, ये देश की जनता तय करेगी। इसलिए हम भी देश की जनता ही से बातचीत करना चाहते हैं और देश के जो गैर मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, उनके ज़मीर से पूछना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग से बात करना चाहते हैं कि क्या वो देश में हमेशा मुस्लिम नफ़रत के माहौल, मुसलमानों पे जुल्म के माहौल, मुसलमानों पे दबाव के माहौल, इसी के साथ अपने इस मुल्क में हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे? ये तो जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो तो इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। लेकिन क्या देश की सब जनता यही चाहती है? हमारा ख्याल ये है कि देश की जनता को ख्याल आएगा। देश की जनता ऐसी नहीं है, वो एक बार गलती कर सकती है, 2 बार गलती करेगी, लेकिन अपनी गलती की इस्लाह कर लेगी। और देश में उन लोगों को जो देश की दस्तूर और देश की जो एकता और जो है ना उनके यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेगी। लेकिन एक जो नया मोड़ आ गया है, जो बौद्ध धर्म भी कह रहे हैं कि हमारा मठ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे उन लोगों से? उनको कहने का हक है, वो तो अब उनके इस हक को वो तो ज्ञानवापी पे कह रहे हैं और भी कह सकते हैं। यानी इसीलिए अच्छा ये है कि बात मान ली जाए। अब ये बात ना मानी जाएगी तो ये सिलसिला चल पड़ेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि देश को हमको पीछे की तरफ जाना है या आगे की तरफ जाना है। तो मगर देश की जनता को सोचना चाहिए कि बुद्ध मत के लोग क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश में ऐसा हुआ होगा कि बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाई गई होगी। तो ऐसा है नहीं, ये तो तारीख के लोग तय करेंगे। लेकिन तारीख में ऐसा हो सकता है, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इसलिए हमको अपने देश को देश की पुरानी तारीख के हिसाब से आगे बढ़ाना है या देश के दस्तूर के हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो हमारा ये सोच है कि हम तारीख के से सबक हासिल करें, लेकिन तारीख को दोहराने की कोशिश ना करें। तारीख इसलिए पढ़ी जाती है कि तारीख में हुई गलतियों से हम सबक हासिल करें, लेकिन तारीख में अगर कोई गलतियां हुई तो दोबारा उसको गलती करने के लिए इस तारीख नहीं पढ़ी जाती है। नौकरियां छोड़ने पर मजबूर किया गया। आखिर सवाल है आपसे कि जिस तरह से मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद का मामला, राम मंदिर का मामला को एक्सेप्ट कर दिया, तो ज्ञान वापी मस्जिद हो या और भी कोई ऐसा कोई फ्यूचर आता है तो मुसलमान अपना शांति को जो एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, जुल्म हो, नाइंसाफी हो, कंप्रोमाइज न करना चाहे, हिम्मत से और कोई जालिम हो और कोई मजलूम हो, तो मजलूम जालिम के साथ क्या कर सकता है, आवाम को चाहिए कि वो ऐसे लोगों की मदद, ये आप बताएं। ऐसे लोग जो अपनी उसूलों की वजह से, अगर कोई आदमी, कोई मजलूम, कोई कमज़ोर किसी जालिम की बात पर खामोश है, तो इसका मतलब ये है कि वो बात सही है। मदद की जानी चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश की जनता के दिल को टटोले, उनके दिमाग को टटोले। क्या इस मुल्क में जुल्म की हुक्मरानी होगी या इंसाफ की हुक्मरानी? तो हमारा ख्याल ये है कि देश की जनता जुल्म की हुक्मरानी को पसंद नहीं करेगी, वो इंसाफ की हुक्मरानी को पसंद करेगी।